है दौसा की, जहां पर महंत किशोरपुरी महाराज का देवलोक गमन हुआ है। अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव देह को रखा गया है। महंत का कल जयपुर आवास पर निधन हुआ था। तो महंत किशोरपुरी महाराज जिनके देवलोक गमन होने पर उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। कल जयपुर आवास पर महंत किशोरपुरी महाराज जी का निधन हो गया था और वहीं उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनके तमाम अनुयायी पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शनार्थ। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंतिम दर्शन, अंतिम यात्रा, देवलोक गमन महंत किशोरपुरी महाराज का। उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और जयपुर आवास पर उनका निधन हुआ था। आशीष चौहान जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। उनके तमाम अनुयायियों के लिए बेहद दुखद खबर है। आशीष, जिस तरीके से महंत किशोरपुरी महाराज के तमाम जो अनुयायी हैं उन्हें मानते थे, आज किस तरीके से उनके दर्शनार्थ जो है तमाम उनके अनुयायी, उनके भक्त जो हैं पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बेहद दुखद खबर है क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी के जो मंदिर के महंत है किशोरपुरी महाराज, वे काफी समाज सेवा से जुड़े हुए थे और उनके अनुयायियों में दुखी की लहर है। और उनकी जो अंतिम यात्रा है वो मंदिर से अब शुरू हो चुकी है और समाधि स्थल पर पहुंच रही है। जो प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री है ममता भूपेश, वो भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंच चुकी है। और न केवल मंत्री और जनप्रतिनिधि बल्कि पूरा जो मेहंदीपुर बालाजी के यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। यानी कि अंतिम दर्शन के लिए तमाम जो जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा है और पार्थिव देह कुछ ही देर में समाधि स्थल पर पहुंच रहा है। पुलिस प्रशासन के यहाँ पर मुस्तैदी है क्योंकि भीड़ काफी हो गई है। अंतिम दर्शन के लिए तमाम जो जन सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ पड़ा है। देखिए, 55 साल की उम्र में उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की गद्दी संभाली थी और उनका जन्म 1944 में ही मेहंदीपुर बालाजी के पास में जो गांव है उदयपुरपुरा, वहां पर किया गया था। यानी कि जो समाज सेवा के लिए वे जाने जाते थे और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेके जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं या फिर आईटी कॉलेज है या संस्कृत कॉलेज बनाने की बात हो तो उसमें काफी अग्रणी रहे थे और इसीलिए वे समाज सेवा से जुड़े हुए थे। वे न केवल समाज सेवा से जुड़े हुए थे बल्कि आम जनता में भी वो काफी कह सकते हैं लोगों का उनका लोगों से लगाव था। इसीलिए आज उनके अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम यात्रा के लिए पूरा जन सैलाब आज उमड़ पड़ा है। अंतिम दर्शन के लिए जो जन सैलाब है वो उनके साथ साथ चल रहा है और मंत्री ममता भूपेश भी अंतिम यात्रा में पहुंच चुकी है। तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम जो नेता है वो भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और 88 साल की उम्र में उन्होंने जयपुर में कल अंतिम सांस ली थी। काफी दिनों से वो अस्वस्थ चल रहे थे और उन्हें जो है अस्वस्थ चलने के बाद में उन्हें अस्पताल पे भी भर्ती कराया गया था, लेकिन कल दोपहर उन्होंने अंतिम सांस ली। जन सैलाब है, भीड़ काफी है और पुलिस का यहाँ पर मुस्तैदी है, पुलिस तैनात है क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ है। इसीलिए पुलिस के यहाँ पर मुस्तैदी भी जरूरी हो जाती है। पूरे गाजे बाजे के साथ उनको यहाँ पर लाया गया है और अब उनका जो पार्थिव देह है वो समाधि स्थल पहुंच चुका है। कुछ ही देर में उन्हें यहाँ से पूरे कह सकते हैं रीति रिवाज के साथ उन्हें समाधि दी। तो अंतिम दर्शनार्थ जो है भक्तों का सैलाब, उनके अनुयायियों का सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है और इस वक्त अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, देवलोक गमन यहाँ पर महंत किशोरपुरी महाराज की। और इस वक्त हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनके जो अनुयायी हैं वो पहुंचे हुए हैं और समाधि स्थल की ओर पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है। महंत किशोरपुरी महाराज का कल निधन हो गया था और वहीं जहां उनके तमाम अनुयायियों में, उनके तमाम चाहने वालों में शोक की लहर है, वहीं सभी उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मंत्री ममता
रुपेश भी पहुंची हैं अंतिम दर्शनार्थ। महंत किशोरपुरी महाराज के देवलोक गमन पर उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। और ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके अनुयायी जो हैं पूरे ससम्मान समाधि स्थल की ओर उनके पार्थिव देह को ले जाते हुए, और बड़ी संख्या में इस वक्त जो लोगों का हुजूम है वो उमड़ा हुआ है उनके अंतिम दर्शनों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीकर की, जहां पर सीकर के दाता